हाँ, मैं कहना चाहता हूँ, मैं बसवराज अन्ना साहेब वरदाई, बेळगावी निवासी, डिस्ट्रिक्ट बेळगावी, स्टेट कर्नाटका। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ सोमशेखर सर को, जिन्होंने मुझे डॉक्टरेट ऑनर के लिए नॉमिनेट किया और एम्पावर सोशल एजुकेशन ट्रस्ट के तरफ से आज मेरे को डॉक्टरेट डिग्री का अवार्ड प्रदान किया। पहले तो सर को मैं ये डॉक्टरेट ऑनर के लिए नॉमिनेट करते ही मैंने पहला उनको पूछा कि सर ये कैसे मुमकिन हुआ कि मेरे को आपने ये डॉक्टरेट ऑनर के लिए नाम नॉमिनेट किया। तो सर ने बोला, सर बसवराज सी, आपको मैं तो 20 साल से जानता हूँ, आपने बहुत सारे ऐसे काम किया है जो समाज के हितों में ध्यान में रखते हुए और 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 बहुत सारे आपके काम को मैंने देखा हूँ और आपके प्रति लोगों का विश्वास मैंने देखा हूँ। और आप हाल ही में अभी स्कूल को शुरुआत किया है, डे केयर को शुरुआत किया है, उसमें भी बहुत सारे पेरेंट्स का रिव्यू मैंने पढ़ा था आपके गूगल अकाउंट में। तो और भी आपने बहुत सारे ऐसे काम किया है, इसीलिए मैंने आपका नाम नॉमिनेट किया है। तो और मैं आप मेरे बारे में किरु परिचय देना चाहता हूँ कि मैं चिक्कोड़ी गांव से बिलोंग करता था। चिक्कोड़ी में रहते थे मैं और सोमशेखर जी। तो उधर से शिफ्ट होके बेलगाम में शिफ्ट किया। फिर बेलगाम में चलते चलते एक सेविंग्स के माध्यम में लोगों को जानकारियाँ देते गया, इंश्योरेंस में निवेश करना, म्यूचुअल फंड में और बहुत सारे सेविंग्स अकाउंट में लोगों को जानकारियाँ देता गया। फिर वैसा करते करते फिर एक सेटल हो गया था। फिर मेरे मिसेस भी कुछ ना कुछ करना चाह रही थी कि आप तो एक इसमें हाँ सेटल हो गए हो, मैं भी कुछ ना कुछ आपकी तरह करना चाहती हूँ। तो हम लोगों ने एक नया घर बनाया था 2016 में। तो उधर एक 1000 स्क्वायर फीट का जगह खाली था। तो मैं सोचा कि इधर उधर जॉब करने से अच्छा है तो मिसेस को एक जो अवकाश प्रदान किया जाए कि वहीं खुद एक 4 लोगों को जॉब दे सके। तो हम लोगों ने सोचा कि उस एरिया में तो बहुत सारे पेरेंट्स वर्किंग में थे, तो माता पिता दोनों ही वर्किंग करते थे, तो बच्चों का देखभाल के लिए उधर ऐसा कोई डे केयर का सुविधा नहीं था तो अच्छे तरीके से। तो फिर मैंने सोच लिया कि फिर मिसेस को ये डे केयर और स्कूल का शुरुआत करेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो ऐसे करते करते हम लोग 2018 से जो 4 सालों से अभी सक्सेसफुली चलाते आ रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे पूरा खुशी से आते हैं और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट, क्योंकि जो 2 साल के बच्चे को हम लोग जो प्रदान करते हैं पूरा इन्हीं ओवरऑल डेवलपमेंट, तो वो ओवरऑल डेवलपमेंट का ख्याल रखते हुए आज सक्सेसफुली तरीके से हम लोग डे केयर और स्कूल चला रहे हैं। तो और मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो आज तक मैंने 20 सालों में जो भी काम किया है समाज के प्रति, एक निष्ठा से, एक शिद्दत से और एक दिल से सबको इसके जो भी मैं काम किया हूँ उसका सबका भला हो और हाँ सबका भला हो, यही मैंने ये करके ये किया है। और मैं और एक बार मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ एम्पावर सोशल ट्रस्ट और एजुकेशन कमेटी को और सोमशेखर जी को जो जिन्होंने मेरे को ये मौका दिया और आज डॉक्टरेट और नॉमिनेट के लिए अवार्ड दिया। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके। So I would like to really wish heartiest congratulations to each and every person who's received the doctorate and the award. Congratulations and all the best to Ghanshyamji and Empower Trust for always having these amazing events and really encouraging people to do their best. And the work that they are doing under their foundation is also really commendable. And today only I heard his story of his own personal life, and it is really commendable that from the background that he's come to where he's reached today, he's actually wanting to give back to the society in such a big way. So again, congratulations to him. What do you understand? Yeah, thank you. Thank you, ma'am.
पहले बात तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं यहाँ हूँ और मैं बहुत ज़्यादा बधाई देना चाहता हूँ सारे अवॉर्डीज़ को जिनको भी डॉक्टरेट मिला है। इट्स वेरी नाइस, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट, इट्स अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बिकॉज डॉक्टरेट अवार्ड मिलना उनको ही मिलता है बिकॉज जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, हद पार मेहनत किया है। कंग्रेचुलेशंस टू एवरीबडी एंड थैंक यू सो मच एम्पावर सोशल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट, घनश्याम जी जो इसके ओनर हैं जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और जो भी ट्रस्टीज़ हैं इस ट्रस्ट के। सो कंग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरीबडी। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे आकर एंड मुझे भी यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है अवार्ड के लिए। थैंक यू सो मच। आई डोंट थिंक आई डिज़र्व दिस और नॉट बट थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड मेरे मूवीज़, अपकमिंग मूवीज़ जल्दी ही रिलीज़ होने वाले हैं जिसका एक सॉन्ग तेरे बिन सोनिया नेक्स्ट मंथ में रिलीज़ हो रहा है। सो ज़रूर देखना सब लोग एंड स्पेशल थैंक्स एवरीबडी बिकॉज ICACT इंडियन क्लासिकल आर्ट्स एंड कल्चरल ट्रस्ट के महागुरु मैरी मैम यहाँ पे है। बच्चे लोगों ने परफॉर्म किया एंड रॉक एंड डांस कंपनी के भी बच्चे लोगों ने यहाँ पे परफॉर्म किया। मैक्स सर आते ही हैं, मैक्स सर ने भी आना है, उनको तो आना ही है। सो उन्होंने भी, उनके बच्चे लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया एंड थैंक यू सो मच एवरीबडी। थैंक यू सो मच न्यूज़ एंड मीडिया, एवरीबडी लव यू ऑल। थैंक यू या थैंक यू। मैं तहे दिल से आभार मानता हूँ और यहीं पे रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं डिजिटल इंडिया में कई सालों से काम कर रहा हूं सक्सेसफुली। लाखों लोगों की जीवन में बदलाव हो चुका है और इसी माध्यम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशियां आनी चाहिए, यही मेरा मकसद है। थैंक्स फॉर एम्पावर एंड थैंक्स, स्पेशल थैंक्स फॉर मिस्टर राज काळे सर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। थैंक यू। महाराष्ट्र उस्मानाबाद जिल्ह्यातून आलो आहे आणि बरेच वर्ष झालं कृषीमध्ये डेव्हलपिंगचं काम करतो आणि इथं येऊन असं वाटलं की एवढा दिवस जे आपण कष्ट करत होतो त्याचं कुठंतरी मूल्यांकन झालं आणि त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद। थँक्यू। मी गोकुळ चंद्रकांत भंडारे, जिल्हा सोलापूर इथून आलेलो आहे। खूप वर्षापासून मी ॲग्रीकल्चर डेव्हलपमेंटमध्ये मी बिझनेस करतो आहे। आज कुठेतरी काळे सरांच्या माध्यमातून मला त्यांनी एक हे डॉक्टरकी देऊन एक सन्मानित केलं। मी ते सर्व टीमचे खूप खूप आभार मानतो आणि मी खूप हॅपी फील करतो आहे आज। थँक्यू सो मच। मिलन जी, आप कहाँ से हो और क्या महसूस कर रहे हो आज? Basically myself Mr. Milan Garg and I belongs to Meerut, Uttar Pradesh, and I'm feeling very grateful and thanks to Mr. Raj Kale ji for giving me such platform, for giving me such kind of opportunity so that we can empower every Indian around the globe who is now developing himself in a blockchain technologies or a forex trading, and we are right now working in a blockchain technology and a forex platform, as we all know. And our aim is to empower every Indian and every guy who is acknowledged to he is actually able to opt the new technology and the new platform. As we all know that India is developing in a digital format and we have to build ourselves in a digital way. So I am very glad and congrats all the awardees who has got the award, doctorate degree, and hope that we are going to build a bright future for India. Thank you. Yeah. संजय सर, भावनाएं थोड़ा प्रकट करें प्लीज। सर नमस्कार। हिंदी में बात करूं, मराठी। नमस्कार, मी PI संजय निंबाळकर, कापरबावडी ठाणा या ठिकाणी कार्यरत असताना वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करत असताना काही कायदेशीर बाबी सोडून सामाजिक कामात सुद्धा उल्लेखनीय काम केल्याबद्दल आणि त्याप्रमाणे सामाजिकदृष्ट्या बऱ्याच लोकांना मदतीचा हात दिला की जो कायद्याने त्यांना करता येणार नाही, परंतु प्रत्येकाला कोर्ट आणि कचेरी करताच येत नाही आणि तो खर्चिक बाब आहे। ज्या लोकांना कोर्ट आणि कचेरी न करता खर्चिक बाब सहन होणार नाही अशा ठिकाणी काही समझोते करून, वेगवेगळ्या प्रकारचे समझोते करून, आपसात तंटे मिटवून
अशा प्रकारे वेगवेगळ्या प्रकारचे सामाजिक काम केले. कोरोनामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे सामाजिक काम केले. त्याच्यानंतर कोरोनामध्ये बऱ्याच जे पेशंट आहेत त्यांना मेडिसिन उपलब्ध करून देणे, हॉस्पिटल उपलब्ध करून देणे, की जे पोलिसांचं काम नव्हतं तरी त्या प्रकारे त्यांना जेवढी मदत होईल तेवढी मदत करून त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि या प्रकारे माझ्या ज्या कामाचं मूल्यमापन एम्पॉवर यांनी केलं आणि त्याप्रमाणे मला त्याप्रमाणे त्याचं फळ मिळालेलं आहे. याबद्दल मी कंपनीचं आणि सर्व कमिटीचं आभार मानतो. थँक्यू. हेलो फर्स्टली कांग्रेट्स करना चाहूँगी आज जो अवार्ड मिलने वाला है उसके लिए, और क्या कुछ आप बताना चाहेंगे आज के अवार्ड फंक्शन को लेकर? भाई अवार्ड फंक्शन पे तो अभी पहुंचा हूँ मैं, एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द अवार्ड. थैंक यू टू द एम्पावर ग्रुप. इट्स जस्ट दैट कोई भी अवार्ड मिलता है बड़ी खुशी तो होती है. एटलीस्ट आप हमारे ये एहसास होता है कि हमारे काम को प्यार दिया गया है, सराहा गया है, अप्रिशिएट किया गया है. So whenever you receive an award, it's a good feeling. So yeah, it's the same feeling that I have today. So thank you so much. So एक्साइटमेंट जानना चाहूँगी कितनी है, और साथ ही साथ ये जानना चाहूँगी ये अवार्ड के क्या और मायने हैं आपकी लाइफ में? जिस तरह से आपको अवार्ड मिलता है तो इस अवार्ड के क्या क्या मायने हैं? देखिए, मायने मैंने जैसे आपको बताया कि अवार्ड मिलना हमेशा एक खुशी इस बात की होती है कि काम को लाइक किया गया है. मेरा तो मैं मतलब इसको काम की तरह तो ट्रीट भी नहीं करता, मैं लोगों को हंसाने का काम करता हूँ, तो खुशियाँ बांटता हूँ. और मैं जितनी खुशियाँ बांटता हूँ तो सामने से आप मुझे अप्रिशिएट करते हैं एक अवार्ड देकर, तो भाई बहुत ज़्यादा है. ऑल राइट ओके. हाय हेलो सर, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? हेलो हाय कैसे हैं आप? हाय हेलो हाय बस बढ़िया. कैसे हैं आप? बस हेलो Please, sir, do consider. Yeah, so as I was saying that I'm really grateful that I'm receiving this award. An award always एक अच्छी feeling होती है क्योंकि आप you are appreciating the work that I've been doing, and I've been doing this work. यही काम बहुत सालों से करता आया हूँ, लेकिन जब भी कोई एक नया अवार्ड या कोई एक अवार्ड मुझे दिया जाता है, मुझे इस बात से वापस से री-इन्फोर्समेंट आता है और समझ में आता है कि भाई लोग अभी भी प्यार दे रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं. इससे खुशी की बात एक कलाकार के लिए और क्या हो सकती है. सो थैंक यू सो मच. हाँ चलिए. हाँ ऑलराइट, थैंक यू. So big congratulations to Mr. Ghanshyam Kolombe and his group Empower Education and Social Trust. It's a fabulous thing Ghanshyam ji is doing. और एक सिंपल सी बात है कि किसी ना किसी को तो समाज के लिए काम करना चाहिए जो घनश्याम जी कर रहे हैं. इससे पता नहीं कि इसका रिपल इफेक्ट कितना बड़ा होगा, कि कहाँ से क्या क्या हो सकता है. जैसे मेरा एक सिंपल मिशन फॉर लाइफ ये है कि आई शुड बी एबल टू ऐड वैल्यू टू ईच एंड एवरी पर्सन आई कम अक्रॉस. सो घनश्याम जी और हमारी दोस्ती इसी के कारण हुई है. और घनश्याम जी को आज मैं एक प्रॉमिस देना चाहता हूँ कि अगर रात को 2 बजे भी अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत लगे तो आपको दोबारा सोचना नहीं चाहिए मेरे बारे में, क्योंकि आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं. तो मेरे विशेष और मेरा कंट्रीब्यूशन और जो कुछ भी मुझसे उनको चाहिए मैं हमेशा उनको देते रहूँगा. और ये काम और बढ़ाते रहिए, बिकॉज इट्स अ गुड वर्क and society needs it. So once again, big congratulations. Thank you very much. मैं पटना से हूँ. दोस्तों 22 साल पहले नौकरी कर रहा था और उस वक्त एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस किया गया. लोगों ने बहुत सारी बातें बनाई, लेकिन एक अंदर से एक बिलीफ आया कि यही वो चीज़ है जिससे हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं. लोगों की बातों पे ध्यान नहीं दिया, सिर्फ लगे रहे. और दोस्तों बोलते हैं ना, वो अपना टाइम आएगा, तो वो आज समय आ गया. 22 साल बाद ही आया, लेकिन बोलते हैं जो मेहनत करोगे तो कहीं ना कहीं सफलता आपके हाथ लगेगी, और वो चीज़ें यहाँ मिल रही हैं. मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा हमारे घनश्याम सर को. डॉक्टर घनश्याम कोलंबे सर ने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक ऐसा मंच पे लाके खड़ा कर दिया है. और आने वाली, ये तो जस्ट शुरुआत है, आने वाले टाइम में इतना धमाका होगा, इतने पटाखे फूटेंगे, पूरी इंडिया देखेगी, पूरा दुनिया देखेगी इस डायरेक्ट सेलिंग वर्ल्ड को.
my beautiful wife Amrita. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू मिस्टर राज काले सर, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी, हमें इनविटेशन दिया आज इस जगह पे लाने के लिए। उन सारे लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे पिछले 22 साल में सिखाया, हमारे सारे मेंटर, सारे अपलाइन, सारे गुरु, सारे कोच और वो सारे लोग जिनके साथ मैं संपर्क में आया और हर एक व्यक्ति से मैंने कुछ ना कुछ सीखा। और सबसे ज़्यादा मैं थैंक यू और धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ बाप और ईश्वर को। थैंक यू वेरी मच। इधर ले लूं, इधर आ जाओ। सर 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 एक बार यूं करके करवा दीजिए ऐसे। वो भी देख लो, ये भी देख लो, नाम तो इधर भी है। और किसका नाम है ये? All right, thank you, thank you. मैं पहली चीज़ तो कहना चाहूँगा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आई फील ओवरवेल्म्ड, आई फील ऑनर्ड कि मुझे इस तरह का एक अवार्ड मिला है एंड इतने सालों की मेहनत is the result of this, so I'm very happy. Thank you to the committee, the trust, the event organizers, each and everyone जो भी इस project और event से जुड़े हैं, because I know कितना hard work जाता है ऐसे कुछ करने के लिए and it is so well organized. The visual is beautiful, तो बस I'm just happy. Thank you. Thank you. Yeah. अगर वो लोग नहीं देंगे अंदर जाने के बाद तो क्या करूँ? खत्म सर, आइए। ना सर अवार्ड किसको पहले मिला? सर योर टाइम इज प्रीसियस। सर हो गया। अच्छा बोल बा। I've been awarded the most entertaining person 2022 और पीछे म्यूजिक बज रहा है इसलिए मैं एक बार और बोलूँगा ताकि आपको क्लियर मिले। ओके, I've been awarded the best entertainer 2022। बहुत अच्छा लगता है, अवार्ड मिलकर हमेशा अच्छा लगता है। एंड एक बात है जो मैंने अंदर भी कही कि एक कलाकार जो है वो अपने कल को आकार देता है, तो ये मुझे अपने कल को आकार देने में मदद करेगा। मैंने हमेशा कहा है कि दिस इज़ फॉर माई फैंस, मैं जो भी अपने फैंस की वजह से, तो आई डेडिकेट दिस टू माई ऑडियंस एंड माई फैंस ऑलवेज। एक मराठी फिल्म है जो बहुत बड़ी वो कर रहा हूँ मैं, पार्टनर्स नाम की, पहली बार अनाउंस कर उसका नाम पार्टनर्स। लोचा झालर एक फिल्म आई थी उनकी, आइडियाज़ द एंटरटेनमेंट फिल्म की, उन्हीं की नेक्स्ट फिल्म है, वो मैं कर रहा हूँ। उसके बाद एक बहुत बड़ा शो होस्ट कर रहा हूँ और फिर शायद, कोट मत कीजिएगा, पर शायद खतरों के खिलाड़ी को। गॉड ब्लेस यू। बोल बम। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ एक से आ रहा हूँ, रुक, ये लड़की मारेगी। क्वेश्चन कैसा है? हेलो, आपकी बच्ची है 10 साल की, आपकी बहुत बड़ी फैन है। अरे मतलब उसको ना, मतलब बहुत छटपटा से हक दीजिएगा उसको। बिल्कुल। यस, क्वेश्चन प्लीज दे दे। अरे नहीं क्या सर, तकलीफ क्या है? इनके वजह से तो हम यहाँ पर है, तो क्या ही तकलीफ। सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहूँगा, बिकॉज ऐसे अप्रिसिएशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस एज एन एक्टर, एज एन as an actor, as an artist, I think appreciation with awards means a lot to us, because एक recognition समझ में आता है कि लोगों ने appreciate किया है and उनका तरीका होता है to appreciate our work, and this is what motivates us and keep moving.
in terms of what we are doing and perform our best. Yes. अगर इस अवार्ड की बात की जाए क्या कुछ मायने रखता है ये अवार्ड? ये मेरा पहला अवार्ड एक्चुअली पोस्ट गंगूबाई. So yeah, thank you. गंगूबाई काठियावाड़ी जिस तरह का आपने परफॉर्मेंस दिया है ऑडियंस ने काफी सराहा है और जिस तरह का वो सुपर हिट फिल्म भी रही है, क्या कुछ आप बोलना चाहोगे उसके बाद कितनी लाइफ चेंज हुई है आपकी? बहुत चेंज हुई. देखिए ना कितने लोग खड़े हैं आसपास. बट मोर इम्पॉर्टेंट इज़ इतनी अच्छी मूवी है एंड सब लोगों ने अप्रिशिएट किया है. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. मेरा काम अप्रिशिएट किया है, मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है. एंड एक बहुत बड़ी चीज़ इंडस्ट्री के लिए हुई है कि लोग थिएटर में जाकर देखने लगे मूवी. एंड लोगों को पोस्ट कोविड घर से निकालना टू गेट देम इनटू बैक टू थिएटर्स वाज वेरी बिग टास्क. एंड इस मूवी के थ्रू ये हुआ है तो आई एम वेरी हैप्पी कि इस मूवी का मैं पार्ट था एंड दैट मूवी मेड दैट पॉसिबल. एंड एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है हमारी इंडस्ट्री को. सो आई एम वेरी हैप्पी. जितना प्यार मिला है मूवी को लेकर, आपके कैरेक्टर को लेकर, जानना चाहूंगी कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी अब फील करते हो आप? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पहले भी फील करता था, अभी भी फील करता हूँ. बिकॉज एज अ परफॉर्मर, एज एन आर्टिस्ट, आई थिंक एक एक्सपेक्टेशन होती है जो आपको खड़े उतरना पड़ता है अपने एक्सपेक्टेशंस पे. एंड अपने खुद की पोटेंशियल जो एक्सप्लोर आपने की है, आपको मोर देन 100% देना चाहिए. एंड दैट इज़ व्हाट आई कीप ट्राइंग. एंड इतना अप्रिसिएशन मिला, आई एम रियली ओवरवेल्म्ड. एज आई सेड कि ये मेरा पहला अवार्ड है पोस्ट गंगूबाई. सो उसके बाद बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिली ऑब्वियसली एंड आई कैन फील दैट अराउंड मी. सो बहुत अच्छा लग रहा है एंड बिल्कुल जोश के साथ एक काम करता रहूँ मैं. एंड होपफुली थिंग्स विल गो. I can't really reveal as of now, but yeah, very soon maybe you will see somewhere here. Thank you. Yeah, please. थैंक यू सो मच. एक आर्टिस्ट के लिए ये बहुत गर्व की बात होती है. एक अदाकारा होने के नाते जब एक अवार्ड मिलता है तो बहुत खुशी होती है क्योंकि हम एक्टर्स बहुत मेहनत करते हैं और जब वो मेहनत रंग लाए तो देयर इज़ नो फीलिंग लाइक दैट. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने फैंस के लिए, टू एवरीबडी हु मेड दिस हैपन. मैं बस बहुत खुश हूँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ. स्टेज पे तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे. मैं बस एक बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी. जी, शिक्षा ऐसी चीज़ है जो सबका हक है और मैं एक्चुअली एक वकील भी हूँ और मैंने बीकॉम ऑनर्स किया है बेंकी से एक्टिंग से पहले. तो मेरा मानना है कि एजुकेशन के बगैर एक इंसान अधूरा होता है. सो एजुकेशन इज़ लाइक योर आर्म, इट्स एसेंशियल. देयर आर नो टू वेज अबाउट इट. माई अपकमिंग प्रोजेक्ट इज़ रूममेट्स ऑन MX Player, Blink on MX Player, Act Normal on MX Player and on Disney Hotstar. तो Blink में मेरा जो रोल है इट्स अ वेरी लेयर्ड रोल. मेरे कैरेक्टर का नाम है गज़ल और शुरुआत में वो बहुत डरी हुई सी लड़की होती है और वो किडनैप होती है. द होल स्टोरी इज़ अ थ्रिलर अराउंड किडनैप. तो वो स्टोरी में हम देखते हैं कि गज़ल एक डरी हुई लड़की से एक कॉन्फिडेंट लड़की कैसे बनती है. मेरा लुक भी बहुत डिफरेंट है उसमें. एक्ट नॉर्मल में मैंने डिप्रेशन के बारे में बात करी है. आई एम पोर्ट्रेइंग अ गर्ल हु इज़ क्लिनिकली डिप्रेस्ड क्योंकि मेरा मानना है कि मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है. और खत में इट्स एन LGBTQ फिल्म के टॉपिक पे है. एंड आई डोंट वांट टू से टू मच कि मैं स्पॉइलर ना दे दूँ, बट आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ अ राइटर. सो प्लीज़ मेरी फिल्म देखिए, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए. थैंक यू सो मच.